खरीदे जाते थे उनको गुलाम कहा जाता था, और जो लड़की खरीद ली जाती थी उसको लौंडी कहा जाता था। अल्लाह के रसूल ने तो कोई खरीदी नहीं, लेकिन किसी ने खरीद कर नबी को लौंडी दे दी खिदमत करने के लिए कि तुम जाओ और नबी की खिदमत करो, तो वो लौंडी कहलाती है। तो एक लौंडी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो नबी के घर का काम कर दिया करती थी। तो आपने उसको आवाज दी और आप अपनी बीवी के गोद में सर रखकर लेटे हुए थे, और बीवी का नाम गालिबन हजरत उम्मे सलमा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि वो आयशा थी या उम्मे सलमा। जहां तक मेरा गालिब गुमान है, बुखारी की रिवायत है कि वो उम्मे सलमा थी। तो उम्मे सलमा की, और मैंने गालिबन कह दिया, तो आयशा भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे जहां तक यकीन है और जहां तक मेरा जहन काम कर रहा है, तो मैं उम्मे सलमा समझ रहा हूं। उम्मे सलमा की गोद में सर रखे हुए थे और आपने आवाज दी लौंडी को। उसने आवाज तो सुन ली लेकिन आई नहीं। आपने दोबारा आवाज दी, उसने दोबारा भी सुन लिया लेकिन आई नहीं। तीसरी बार आवाज दी, सुन लिया लेकिन नहीं आई। आपने अपनी बीवी उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा जाओ जरा देखो तो कहां चली गई। उम्मे सलमा ने जैसे ही गेट खोला, दरवाजा, तो वो बाहर बैठी है और बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। बकरी के बच्चे के साथ होता है, बहुत से लोग बकरी के बच्चे को गोद में लेते हैं, खेलते हैं, वो खेल रही थी। तो उम्मे सलमा ने कहा, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने आवाज दी, क्या तुमने सुना नहीं? उसने कहा सुन लिया था। कहा तीनों आवाजें सुन ली? कहा जी। फिर तुम आई क्यों नहीं? सर नीचे कर लिया। सच तो बोल दिया लेकिन पूछा आई क्यों नहीं, तो सर नीचे कर लिया, क्योंकि कोई जवाब नहीं था। और झूठ बोल नहीं सकती थी। अगर झूठ ही बोलना था तो पहले कह देती कि हमने सुना ही नहीं। उस जमाने की लौंडियां भी, काम करने वालियां भी सच झूठ से इतनी नफरत करती थी। कहां आवाज सुनी, फिर आई क्यों नहीं, सर नीचे कर लिया, क्योंकि जो जवाब देती वो झूठ होता। जानबूझ के नहीं आई। कहा ठीक है, चलो बुला लिया। चलो तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरी आवाज सुनी? हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, इसने आपकी तीनों बार आवाज सुन ली लेकिन फिर भी नहीं आई। आपने कहा उम्मे सलमा अब तुम खामोश हो जाओ। आए लौंडी, क्या तूने मेरी आवाज सुनी थी? उसने कहा जी। दूसरी भी आवाज सुनी थी? कहा जी। तीसरी भी सुनी थी? कहा जी। देख रहे हैं, उम्मे सलमा नबी की बीवी हैं, नबी से कह रही हैं कि आपकी आवाज सुन चुकी थी फिर भी नहीं आई। तो अल्लाह के रसूल ने उम्मे सलमा की बात पर कान धरते हुए फौरन उसको सजा नहीं दी, बल्कि तहकीक कर रहे हैं। उससे भी पता ये चला कि जब तक दोनों की बातें न सुन ली जाए किसी को फैसला नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी उल्टी सीधी बात आपसे कह सकता है, इसलिए कोई आदमी कहे जर्जी साहब मेरी बीवी ऐसी है, बस हो सकता है तुम जो बोल रहे हो सही हो, लेकिन जब तक तुम्हारी बीवी की भी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम कैसे कहते हैं कि तुम सही बोल रहे हो या वो सही बोल रहा है। ये होना चाहिए मेरे भाई, जो दोनों तरफ से बात सुननी जानी चाहिए। अल्लाह के नबी की बीवी कह रही है कि आपकी बात सुनी हो फिर भी नहीं आई। आपने कहा बस अब तुम बताओ, तुमने सुनी? हाँ। दूसरी भी सुनी? हाँ। तीसरी बार भी सुना? हाँ। फिर क्यों नहीं आई? कहा बस वैसे ही नहीं आई। आपने मिसवाक निकाली। मिसवाक समझते हैं ना, ये कान में रखी रहती थी अल्लाह के रसूल के। उस जमाने में पॉकेट वॉकेट नहीं होती थी ना, कपड़ा पहना, मिसवाक किया, मिसवाक कान में लगी, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मिसवाक हर वक्त कान में लगी रहती थी। जब भी नमाज का टाइम हुआ मिसवाक निकाली, मिसवाक करना शुरू कर दिया और फिर मिसवाक को कान में लगाया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, ये मिसवाक कान में लगी रहती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक कान से निकाली, उस लड़की को, उस लौंडी को करीब किया और ऐसे करके, ऐसे आवाज सुन के भी नहीं आई, तू ऐसे करके जू ही मारना चाहा, उसके कांधे तक मिसवाक जाती है, टच नहीं होती है,
कांधे तक यहां तक जाती है और फिर मिसवाक को वापस कर लेते हैं और कान में लगा लेते हैं। जाओ आइंदा ख्याल रखना। यानी मार रहे थे, मारा नहीं। उम्मे सलमा ने कहा अल्लाह के नबी, एक दो बार उसको सजा दे देना चाहिए वरना वो सर पे चढ़ जाएगी। आपकी ढील की वजह से ये सर पे चढ़ चुकी है। आपने मिसवाक निकाल ही ली थी तो मारा क्यों नहीं? उसको मार देना चाहिए था। मिसवाक से कितनी चोट लगती, कितनी लगती। यहां तो डंडों से पीटा जाता है, बांध के पीटा जाता है, मिसवाक से कितनी लगेगी। यहां तो गोलियों से भून दिया जाता है। अब बार बार किसी गांव का नाम नहीं लूंगा। मेरे भाइयों तसव्वुर करें आप, मिसवाक से कितनी लगेगी किसी को। मारना चाहा लेकिन वापस कर लिया। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं जब उठा ही ली थी मिसवाक तो मार ही देते। दो चार बार सजा देंगे तो अपने आप संभल जाएगी। और आप गलती पर तो ही तो मार रहे थे, बेकसूर तो नहीं मार रहे थे। आपने जो जवाब दिया वही रूह है, वही जान है इबादत की। नबी अकरम ने जवाब दिया आयशा मैं उसको मारने ही के लिए उम्मे सलमा मैंने मिसवाक निकाली और मारने ही के लिए निकाली और मारना भी चाह रहा था, लेकिन हाथ जैसी उसकी तरफ बढ़ा मेरे जहन में यह ख्याल आया, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, कहीं तेरी दी हुई सजा इस मिसवाक से इतनी ज्यादा ना हो जाए कि उसकी गलती से ज्यादा बढ़ जाए। यानी तुम्हारा ये मारना उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। उसने इतनी बड़ी गलती न की हो जितनी बड़ी आप उसको सजा दे रहे हैं। अगर आज उसकी गलती से ज्यादा सजा हो गई तो कल कयामत के दिन आप क्या जवाब देंगे? बुखारी की हदीस के अल्फाज यूं हैं, लौलल क़ूत लऔजातु की बिहाज़ सिवाक, अगर मुझे अल्लाह का डर न होता इस मिसवाक को मारने से, अगर इस बात का खौफ न होता कि उसकी गलती से ज्यादा ये मेरी सजा हो सकती है तो आज मैं उस मिसवाक से इसको मारता। लेकिन डर लग रहा है कहीं मेरा ये मारना उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए और कयामत के दिन ये कहीं मेरे ऊपर अल्लाह की अदालत में मुकदमा दायर न कर दे। ये उस हस्ती का हाल है जो जन्नती है। ये उस नबी का हाल है जिसके लिए हम हर नमाज के बाद, अजान के बाद मकाम महमूद की दुआ करते हैं, वबासहु मकाम महमूदा। ये उस नबी का हाल है। ईमानदारी के साथ बताइए आप अपने मुलाजिमीन के साथ क्या करते हैं? आपके यहां काम करने वाले होंगे, आप उनके साथ कितना डांटते होंगे और कितना फटकारते होंगे। कहीं उसकी गलती से ज्यादा तो आप उसको नहीं डांट रहे हैं। हर आदमी गौर करे, सोचे, नतीजा निकालिए मेरे प्यारे साथियों। यह तकवा था निजी जिंदगी के अंदर। हमारी निजी जिंदगी क्या कहती है? हमारी जिंदगी में कितना तकवा आया है? हर आदमी अपनी निजी जिंदगी के बारे में गौर करे कि उसकी जिंदगी में कितना तकवा है। फिर कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी जिंदगी में भी तकवा पैदा करो, अल्लाह से जहन्नम की आग से बचो और अपने बीवी और बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आओ पहले बच्चों से शुरू करते हैं। उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जमाना है। हर आदमी गौर करे, जर्जीस भी इसमें शामिल है। हम भी आज के जमाने में ऐसा नहीं कर सकते हैं। जरा गौर करो, उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जमाना है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। तारीख खतीब उठाओ, सिफतुस सफ़ा उठाओ अल्लामा इब्न क़य्यिम अल जौज़ी की, सुनिए ऐसा मंजर तुम्हें बताने जा रहा हूं। इस मंजर को देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आए। मेरे प्यारे साथियों, उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जमाना, वो उमर इब्ने अब्दुल अजीज जो पूरे बिलादे अंदलुस का अमीरुल मोमिनीन है, जिसके कब्जे में शाम भी है, ईरान भी है, बसरा भी है, कूफा भी है,
ये बिलादे उंदुलुस का सारा एरिया है और उस इलाके का हाकिम वक्त है, अमीरुल मोमिनीन है, इतना बड़ा हाकिम वक्त। लेकिन जब उसके इंतकाल का वक्त आता है तो जो लोग उनको देखने आते हैं तीमारदारी के लिए, आयादत के लिए, एक ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने अपनी औलाद को कुछ नहीं दिया, आपने सब कुछ सदका कर दिया, खैरात कर दिया, आपने अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। कहा क्या है? हमें तो कुछ नजर नहीं आता। फरमाया मेरे इंतकाल के बाद तुम सबको पता चल जाएगा मैंने अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा। फिर उन्होंने अपने सारे बच्चों को बुलाया, मरने वाले हैं, इंतकाल होने वाला है, अपने सारे बच्चों को बुलाया। जानते हो उनके सारे बच्चों की तादाद गिनी गई तो 14 थे, सिर्फ लड़के ही लड़के। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की 14 औलाद थी, 14 बच्चे थे, 14 बच्चे उनके पास बैठे हुए हैं, कोई बच्चा भी बालिग नहीं है। बालिग हमारे यहां तो उम्र के हिसाब से बालिग पहचाना जाता है ना, 18 साल का हो तब बालिग माना जाता है। इस्लाम में बुलूगत की उम्र 18 साल नहीं है। इस्लाम के अंदर बुलूगत की उम्र यह है कि लड़के को रात में सोते वक्त, ख्वाब देखते वक्त अगर वो नापाक होना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका बेटा बालिग हो गया है। और लड़की की बुलूगत इस्लाम के अंदर यह है कि उसको पीरियड शुरू हो जाए तो माना जाएगा कि लड़की बालिग हो गई है। अब उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम के अंदर। और हदीस में आया जब लड़का बालिग हो जाए तो शादी करा दो, जब लड़की बालिग हो जाए तो शादी करा दो। और कुरान ने कहा वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो भी गैर शादीशुदा है समाज और सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि उनका निकाह करा दो। बाप की तो है ही, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है कि उनकी शादी करा दो। क्यों? क्योंकि गैर शादीशुदा लोग फितना फैला सकते हैं, फितना बर्पा कर सकते हैं समाज के अंदर। इसलिए इसी समाज में समाज के लोगों, तुम्हारी बहनें और बेटियां रहती हैं, इसलिए जितने भी गैर शादीशुदा लड़के हैं उनकी शादियां करा दो, और जो लड़कियां गैर शादीशुदा हैं उनका भी निकाह करा दो। क्योंकि जिस तरह गैर शादीशुदा लड़का फितना है उसी तरीके से गैर शादीशुदा लड़की भी कभी भी फितना फैला सकती है। इसलिए कहा कि तुम शादियां करा दो गैर शादीशुदा लोगों की, चाहे वो लड़के हों या लड़की। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के 14 बच्चे उनके सामने बैठे हैं और कोई भी बालिग नहीं है, सब नाबालिग। उमर इब्ने अब्दुल अजीज अपनी बीमारी के बारे में जानते हैं कि मैं ज्यादा दिन का नहीं हूं। अपने उन छोटे छोटे मासूम नाबालिग बच्चों को देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोते हैं। बहुत गर्म है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां सुनिए, आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं और फिर अपने बच्चों को अपने करीब करके कहते हैं मेरे बेटो, अल्लाह की कसम मैं चाहूं अपनी एक कलम से तुम्हें जितनी चाहूं जमीन दे सकता हूं,